दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, एक हेमलता भाई ने कमेंट किया कि आप अपना कैपिटल शुरुआत में और लास्ट में दोनों टाइम दिखा करो कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो चलो शुरुआत का दिखाऊं पहले मैं। तो ये आ गया हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये जिरोधा काइट है, अपना शुरुआत में कैपिटल है 51,941 रुपीज़। और मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखा दूं ट्रांसपेरेंसी के लिए। और एक कैपिटल याद रखना, सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये कैपिटल में इसलिए नहीं दिखा था कि आप इसको देख के ट्रेडिंग में कूद जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, आपका पूरा कैपिटल लॉस हो सकता है। बिना सीखे ट्रेडिंग कभी मत करना। तो चलो मार्केट को देख लेते हैं हम, मार्केट में क्या करने वाले। तो यहाँ पर अभी टाइम हो चुका है 9:08 और मार्केट में छोटा सा गैप डाउन नज़र आ रहा है। अगर आपने मेरा स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस तरह के मार्केट में कैसा प्लान करूंगा। मैं करूंगा सेलिंग का प्लान। क्यों करूंगा? देखो टाइम हो चुका है 9:15 और मार्केट में ग्रीन कैंडल आ गया। ये तो ग्रीन कैंडल जरूरी था, ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे पता दिक्कत मुझे क्या नज़र आ रही है सबसे बड़ी, मुझे सेल तो करना है, लेकिन अगर मार्केट में मान लो मैं यहाँ से सेलिंग का प्लान बनाऊँ, मान लो मैंने सेल कर दिया यहाँ कहीं पर, ठीक है, यहाँ पे सेल कर दिया, तो मार्केट में कितना मुझे पॉइंट मुझे चाहिए? कम से कम 150 पॉइंट। और मार्केट इसके ब्रेकडाउन के बाद कैसे काम करेगा, तो वो मुझे खतरा नज़र आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेल तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है। यहाँ पे सेल करूँगा फंस जाऊँगा। मुझे दो चीज़ चाहिए, या तो मार्केट सेलिंग में इस तरह से आ जाए कि किसी को मौका ना मिले सेलिंग का, तो मैं यहाँ पे सेल कर लूँगा, फिर मतलब नीचे मिले बहुत ज़्यादा तब मैं सेल करके प्रॉफिट बना लूँगा। या फिर मार्केट में क्या हो जाए कि ऊपर मिले तो सेल कर लूँगा। तो अभी टाइम हो रहा है 9:19 और मार्केट में हम जो सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, वो 2 कैंडल में आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये जो सेलिंग है जो हम देख रहे थे, लगभग 250-300 पॉइंट की सेलिंग 2 कैंडल में आ चुकी है। अभी टाइम हुआ है 9:28 और देखो मार्केट में कुछ ज़्यादा ही सेलिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। हम जो सेलिंग देख रहे थे ना मार्केट में, कुछ ज़्यादा आती जा रही है। इसका सबूत बताऊँ कहाँ पर है? इसका सबूत है सेंसेक्स में देखो अच्छी सेलिंग आ चुकी है। और अगर आप निफ्टी को भी देखोगे ना, तो निफ्टी भी बहुत गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखो, ना कोई रिट्रेसमेंट, ना कुछ, ना चिट्ठी, ना कोई संदेश, डायरेक्ट गिरता जा रहा है। तो इसका क्या ही करें, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाई तो कर सकते हैं देखो इस लेवल के आसपास, लेकिन मैं ऐसे लेवल्स के आस बाई करता नहीं हूँ, मुझे डर लगता है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन तो हुआ था छोटा मोटा, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि यहाँ पे बाइंग में जा तो सकता है, लेकिन कितना जा सकता है पता है? यहाँ से जा तो सकता है, लेकिन जो स्टॉप लॉस लिखा है ना 90 पॉइंट के 100 पॉइंट के आसपास जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर फिर नहीं चल पाएगा, फिर वापस रिट्रेसमेंट आ जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। अभी देखो टाइम हो चुका है 9:39 और एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमने बोला था ना कि यहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकती है, लेकिन मैं क्या है कि कभी राउंड नंबर पे बाई करता नहीं हूँ, मुझे लगता है डर, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया नहीं। अगर मैं करना शुरू कर दूँ तो हो सकता है आदत लग जाए, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे वापस नीचे मिलेगा मुझे, ठीक है। यहाँ पे नीचे मिलेगा राउंड नंबर के आसपास, थोड़ा होल्ड वगैरह करेगा, प्राइस एक्शन बनाएगा, तो यहाँ पे सेल करूँगा। सेल करके कहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट में यहाँ कहीं पे सेल हो जाए मेरा, और मुझे यहाँ पे एक टारगेट मिल जाए, ठीक है, या फिर इसका ब्रेकडाउन भी मिल जाए अगर मार्केट में वीकनेस बहुत ज़्यादा है तो ऐसा कुछ मैंने सोच के रखा है, ठीक है। तो अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि ये मार्केट हमारे रेंज में है, यहाँ तो मैं कुछ नहीं करने वाला। देखो अभी टाइम हो चुका है 9:44, फिर से प्राइस एक्शन चेंज हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं सोचा था यहाँ पे ऊपर मिलेगा तो मैं बाई भी कर सकता हूँ ब्रेकआउट के बाद। अब वापस वही पुराना प्राइस एक्शन कि इसके नीचे सेल भी करने का प्लान रह सकता है, लेकिन जिस तरह का मार्केट यहाँ पे चल रहा है इसमें दोनों तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ से बाइंग में भी जा सकता है, सेलिंग में जा सकता है। अभी टाइम हो चुका है 9:49 और फिर से एक प्राइस एक्शन चेंज हो चुका है थोड़ा सा। अभी देखो प्लान क्या था हमारा कि यहाँ पे ऊपर जाएगा, इसका ब्रेकआउट करेगा, हम क्या करेंगे? बाई करेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन अब जो नीचे आके दोबारा जा रहा है, अब प्राइस एक्शन चेंज हो चुका है। अगर इसका ब्रेकआउट करेगा या लो लाइन का थोड़ा बहुत आसपास आएगा तो यहाँ पे सेल कर लूँगा अब मैं, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 10:11 और जो प्राइस एक्शन है ना, प्राइस एक्शन बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग मार्केट में मौका ही नहीं मिल रहा। मुझे तो लग रहा है मार्केट इसलिए समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि मार्केट हो चुका है साइडवेज और मार्केट ने बना ली छोटी सी रेंज, जिस रेंज का साइज है लगभग 120 पॉइंट के आसपास, क्योंकि प्राइस एक्शन समझ से बाहर जा रहा है, बिल्कुल समझ से बाहर। रीना क्या लगता है तुमको, क्या हमको अच्छा प्राइस एक्शन मिलेगा ट्रेड करने के लिए? साइडवेज से तो दिख रहा। कितना वेट करने पड़ेगा बताओ साइडवेज में? हो सका आध घंटा 1 घंटा। 1 घंटा वेट करते करते होगा हमें, और भी हो सका। साइडवेज दिख रहा ना, साइडवेज है, नीचे ऊपर जाता तो ठीक है भैया, वेट करेंगे, साइडवेज है मार्केट।
देखो अभी समय हो चुका है 10:38 और प्राइस एक्शन चेंज होते जा रहे हैं बार बार। मुझे ना तो बाई का मौका मिल रहा है ना सेल का। मैंने सोचा यहाँ पे बाई का प्राइस एक्शन बनने वाला है, मैं बाई कर लूँगा। बाई का प्राइस एक्शन बना ही नहीं ठीक से, थोड़ा सा बना मार्केट एक कैंडल बना के वापस नीचे आ गया। तो बाइंग का प्राइस एक्शन भी नहीं बन रहा और सेलिंग का भी नहीं बन रहा। तो ये बहुत ही दुख की बात है मेरे लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या कैसा काम करूँ मैं। बड़ी मुश्किल से एक प्राइस एक्शन बना है सेलिंग के लिए और सेंसेक्स में देख लो एक बार में कंफर्मेशन के लिए, ठीक है चलेगा। और यहाँ पर 59,100 की पुट लेनी पड़ेगी मुझे। और ये क्या है, ये तो कॉल है, इसको छोड़ो। 59,100 की पुट, बस प्राइस एक्शन बन जाए, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाए बनते बनते। इसकी पुट लेनी पड़ेगी हमको, ठीक है। एक बार के लिए इसको तैयार रखते हैं और प्राइस एक्शन को चेक करने का कोशिश करते हैं। ये कैंडल बन रहा है ना ग्रीन, ये बस ए लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे रहेगा तो मैं सेल कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। बन चुका है कैंडल, तो मुझे ट्रेड बना लेनी चाहिए क्योंकि अब टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। तो सबसे पहले बना ही लेता हूँ मैं। यहाँ पे 59,100 की पुट ली है मैंने। अभी ट्रेड कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी इसका तो नहीं पता, चलो मैं दिखा दूँ आपको डायरेक्टली। यहाँ पे देखो ऑर्डर लगाया मैंने ये 434 के भाव पे 59,100 का MIS। और पोजीशन में चलते हैं, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। और जैसे ही पोजीशन में गए यहाँ पे लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है हमारे लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलता है। और मार्केट कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक मुझे लॉस दिखा सकता है, ठीक है। इसमें जो SL टारगेट रखेंगे, ठीक है, वो बेस्ट तो हम पता है कि बड़ा SL रखते हैं, बड़ा प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इसके ऊपर जाएगा तो फिर मैं बेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सही है, ठीक है, मार्केट को चल जाना चाहिए। मार्केट फिर भी नहीं चले, अगर मान लो इसके ऊपर जा रहा ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। फिर समझ जाऊँगा कि मार्केट साइडवेज है। ये जो लेवल है ना 59,124 का, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो चुका है अभी, देखो यहाँ पे। और इस ट्रेड में हमको पैसे कितने लगे बाई करने में, मैं आपको दिखाऊँ। फंड इस ट्रेड में लगे अपने को लगभग 13,000 रुपये के आसपास लगे हैं इस ट्रेड को बनाने में पैसे, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा लॉस चल रहा है इसमें, देखते हैं क्या मार्केट हमको लॉस देगा प्रॉफिट देगा। और मैं एक बार वो लगा दूं, क्या लगाते हैं हम लोग, एक सेकंड। यहाँ पे कहीं पे ली ना हमने, ये कैंडल बन ही गया था लगभग, ठीक है। यहाँ पे ली हमने और हमारा लॉस रहेगा यहाँ तक। इसके बाद तो मैं नहीं वेट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो 10-20 पॉइंट का मार्जिन रख लो और क्या, लेकिन इसके ऊपर वेट नहीं करूँगा मैं, ठीक है। इसके बाद तो निकल ही जाऊँगा क्योंकि फिर तो मान लो, क्योंकि इतना वेट किया ना हमने। अभी टाइम कितना हो रहा है बताओ, मैं बताऊँ, 10:58, ऑलमोस्ट 11 बज गए। और मार्केट में अपना टारगेट रहेगा ये वाला, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम लिया हमने प्राइस एक्शन को समझने में और फिर भी मार्केट में हम गड़बड़ हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो फिर तो ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी साइडवेज है। तो फिर तो अपनी बात नहीं बनेगी, फिर तो हम लॉस में चले जाएंगे। और शायद अपनी ट्रेड सही चलने लग गई है, अपने को प्रॉफिट नज़र आ रहा 500 के ऊपर 600 भी देख चुका हूँ मैं। और चार्ट को देख लेते एक बार, चार्ट में क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो जहाँ से हमने ट्रेड बनाई थी ना, वहाँ से मार्केट एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया, मतलब हम प्राइस एक्शन सही से पढ़ रहे थे। अब मार्केट में देखना ये है कि मार्केट ब्रेकडाउन के बाद कैसा कैंडल बनाता है। अभी देखो ये ब्रेकडाउन पेंडिंग है, आपको दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन पेंडिंग है, जो एक ब्रेकडाउन करेगा इसका 59,000 का, तो शायद यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। बाकी वो प्राइस एक्शन पे रहेगा। प्राइस एक्शन पढ़ते पढ़ते मुझे 11 बज गई, मेरा सर दर्द होने लगा, ठीक है। हर मिनट पे पढ़ रहा था मैं, तो अब मैं नहीं पढ़ने वाला इसको, ना मैं रीड करने वाला हूँ। बस मैं अब देखने वाला हूँ कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हो जाए तो निकल जाऊँगा, लॉस हो जाए तो निकल जाऊँगा। अब रीड नहीं करूँगा कुछ भी, टाइम बहुत हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट में वेट करते हैं थोड़ा बहुत, 11:13 हुए, देखते हैं कब तक प्रॉफिट मिलता है नहीं मिलता है, मज़ा आएगा। गाने सुन रहा था लेकिन न्यू अपडेट है, 11:15 हो चुके हैं और मैं जल्दी मार्केट में दिखा दूँ। अच्छा कैंडल आया, ठीक है, एक सेलिंग साइड के लिए और शायद हमारी ट्रेड चलने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। और मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं कितना चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंसेक्स में एक ब्रेकडाउन के आसपास आ चुका है, ठीक है, 83,000 के आसपास। और पैसे देखना मैं जल्दी नहीं चाहता, वरना फिर डर के मैं निकल जाऊँगा। और अच्छा कैंडल आ चुका है तो निकल जाना चाहिए मुझे। देखो अरे प्रॉफिट अच्छा नज़र आ चुका था, यहाँ पे कम हो चुका है वापस से। अपना प्रॉफिट नज़र आ रहा था कितना, लगभग 1,000-1,200 रुपये देख के आए हम लोग, वापस से 900 आ चुका है यार। ये तो जल्दी कम हो गया कुछ। ओके एक कैंडल देखो वापस जो नीचे गया था ना, वापस से ऊपर आ चुका है, इसलिए शायद थोड़ा कम हो चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात नहीं अभी मार्केट में। मैं सोचा था बुक ही कर लूँ पता है, लेकिन मार्केट नीचे तो आया, लेकिन वापस रिट्रेसमेंट जैसा कुछ है, एक रिजेक्शन आ गया, ठीक है, अच्छा खासा। तो थोड़ा और टाइम लगेगा अभी। देखो मैं सोच रहा था जल्दी बनाऊँ वीडियो ख़त्म करूँ। मैं दिखाऊँ इसके चार्ट दिखाता हूँ प्रीमियम का कि कितना बढ़ गया था। अभी देखो 900 दिख रहा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दिखा था मैं जब वीडियो बनाने आया था। एक सेकंड में इसका चार्ट दिखाऊँ, पहले इसको डुप्लीकेट करूँ टैब को, ठीक है। वैसे
आ जाना चाहिए, लेकिन साइडवेज मार्केट है तो डर लगता है ना कि पता नहीं मार्केट क्या करे। लेकिन अगर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया है, थोड़ा रिजेक्शन दिया है, तो थोड़ा और ज़्यादा गिरने के चांसेस भी हैं मेरे अकॉर्डिंग। और मार्केट गिरे नहीं गिरे वो मार्केट की मर्जी है, देखते हैं अगली बार प्राइस मिलेगा तो फिर निकाल देंगे पोजीशन को। तो एक ब्रेकडाउन मिलेगा ठीक से तो निकल जाएंगे। और टारगेट तो हो चुका था वैसे, 1000 से 1500 अपना टारगेट है। और एक सेकंड में दिखाऊँ आपको कितना प्राइस बढ़ गया था इसका, वापस बढ़ गया, अच्छी बात है। यहाँ पे चार्ट दिखाऊंगा मैं, 1 सेकंड में बढ़ गया था, ठीक है। ये देखो, ये देखना चार्ट देखो, ये देख रहे हो, बिल्कुल ऊपर तक छू के आया यहाँ पे 474 के आसपास, और वापस फिर कम हो चुका था। तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी डरने वाली बात तो नहीं है। वैसे एक्चुअली डरने वाली बात तो है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है और प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। मुझे बस एक ऐसा देखना है कि क्या एक कैंडल बड़ा बनाएगा, एक रेड, शायद बना दिया इसने, मेरी बात सुन ली। और अगर आप, यही होता है, अगर आप प्राइस एक्शन से रीड करते हो ना तो आपको टारगेट वगैरह मिल सकता है मार्केट में। तो चलो अब निकल जाते हैं, ठीक है। अब लालच नहीं करते, क्योंकि जो चाहिए था हमको मिल गया होगा यहाँ पे। अरे किधर गया जल्दी, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है हमको 1400 रुपये के आसपास, और मुझे लगता है ले लेना चाहिए, ठीक है, हमको 1455 1500 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे बुक कर लेते टारगेट को। हो सकता है इसके बाद मार्केट जाए नीचे या फिर नहीं जाए नीचे, लेकिन साइडवेज मार्केट के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बुक किया, वापस ग्रीन कैंडल आ गया। तो अपना जो आज का टोटल प्रॉफिट रहने वाला है, उसको पहले बताने से पहले मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। हमने ऑर्डर लगाया 434 के भाव पे, 10:57 पे खरीदा, 11 बज गए तो ऑलमोस्ट वेट करते करते प्राइस एक्शन को रीड करते हमने 483 पे बेचा। आप लोग देख लेना जोड़ के, 11:17 पे काटा, 11:17 पे। तो 20 मिनट का टाइम लगा हमको, ठीक है, मार्केट में। और हमको जो प्रॉफिट हुआ है टोटल, किधर गया, एक सेकंड, जो प्रॉफिट हुआ है हमको टोटल वो हुआ है 1465 रुपये और 50 पैसे। आपको याद होगा मैंने शुरू में बोला था ना कि हेमलता भाई ने बोला है कि मार्केट में आप बाद में भी अपना कैपिटल दिखाओ। तो ट्रेड करने के जो बाद कैपिटल अपना है 53,406 रुपये, ये अपना टोटल। और पहले कितना था, 51,941। तो ये अभी के लिए कैपिटल है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।